फूल खिले तो मिले सुगंध, मुरझाए तो फल, फल से बीज मिलेगा जो वो पेड़ बनेगा कल। मानव भी ठीक इसी तरह से जीवन ज्योत जलाता है, पर अपने ही उन बीजों को जाने क्यों भूल जाता है। गुजरते वक्त के साथ अपने अतीत को भूल भविष्य की ओर बढ़ता मानव उन आदर्शों को भूल रहा है जो जीवन की मूल इकाई है। प्रखर बुद्धि से आप कितनी भी जानकारी जुटा लो, लेकिन अनुभव से ही सारी विद्या व जानकारी ज्ञान बन पाती है। अनुभव धीरे धीरे वक्त के साथ मिलता है जो बुजुर्गों के पास होता है। झुके हुए कंधे, झुकी हुई कमर, चेहरे की झुर्रियां बुजुर्गों के शारीरिक लक्षण नहीं, बल्कि बीते वक्त के कठोर परिश्रम को दर्शाते हैं। उपेक्षा व दूसरों पर उनकी निर्भरता को आत्मनिर्भरता और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार कृत संकल्प हो इस दिशा में नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाले आदर्श मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इस दिशा में पूरी लगन से कार्य कर अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में सफलता की नई नई कहानियां लिखी जा रही हैं। जमीनी स्तर पर उनकी मेहनत कैसे रंग लाती है, आपको दिखाते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र पार कर चुकी श्रीमती शकुंतला देवी जी ने उन सारे मिथकों को तोड़ दिया जिसमें समाज ने बुजुर्गों को रख दिया था। घर में किसी कोने पर असमर्थ या वृद्ध आश्रम की शरण में बुजुर्गों को छोड़ देने वालों के मुंह पर ये करारा जवाब है। चाहे वह थोड़ी हो, अपनी पूरी शक्ति लगा देने से रास्ता दिखे ना दिखे आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। घर के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्य, अतिथि सत्कार, सामाजिक मेल मिलाप शकुंतला देवी जी इस उम्र में भी बखूबी करती जा रही हैं। आज शकुंतला देवी सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव हैं। बुजुर्गों के लिए आशा, उम्मीद और प्रेरणा, यह सब इनके व्यक्तित्व से समाज को प्रकाशित कर रहा है। मेरा नाम शकुंतला है, मैं गांव पंचायत कोट से हूँ और जो भी हमारे वृद्ध सहायता समूह बने उसका नाम जय माँ लक्ष्मी है, मैं उसकी प्रधान भी हूँ। हम अच्छी तरीके से करते हैं, जैसे लेन देन और जितना भी हमारे पास पैसा होता है वो हम जमा करते हैं और जो लेन देन करते हैं उसकी हमने 1% ब्याज रखी हुई। उसके बाद जो है हम शंभू में जुड़े, तो वहाँ से गए हम ऊपर ट्रेनिंग करने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो वहाँ पर हमने हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, हम कुछ भी नहीं जानते थे। हमारे पास गाय थी, तो अब हमारे पास 10-12 गाय, हमारे बहुत कम दूध होता था, कम से कम 10-12 लीटर। आज तो हमारे पास 30-40 लीटर दूध है। उसके बाद हम बिलासपुर गए, वहाँ से भी हमारे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग, हमने सब कुछ देखा कि गाय को कैसे फीड देते हैं, कैसे दूध बढ़ाते हैं, कैसे गाय को पालते हैं, कैसे घी बनाते हैं, कैसे वहाँ पनीर बनाते हैं। हम खेत में भी काम करते हैं जी, और हमारी फैक्ट्री भी है पार, उसमें भी काम करते हैं। अचार, चटनी, जूस, जैम, उसमें सब कुछ बनाते हैं। उसमें भी हमारे पैसा आ रहा, उसमें भी हमारी कमाई है। क्यों कि हम किसी के निर्भर ना रहे। जैसे आजकल बोलते हैं कि बुजुर्ग घर में कुछ नहीं करते, तो हम सोचते हैं किसी के अधीन बनकर ना जिए, हम खुद जिए, हम शक्तिशाली बने। हिमाचल प्रदेश का राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समाज में जो प्रेरणा और प्रशिक्षण का कार्य कर रहा है, उससे सृजन होता है आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आर्थिक उन्नति के पथ पर इतिहास बनाने वालों का व्यक्तित्व। समाज का उपेक्षित कोई भी वर्ग हो या उम्र हो, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सबको ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बुजुर्गों को आत्मनिर्भरता के प्रशिक्षण में जैम, अचार आदि बनाना सिखाता है। साथ में उनकी समाज में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विजिट करवा प्रेरणा शक्ति का भी संचार करता है। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रशिक्षण के दौरान जागरूक किया जाता है। आज श्रीमती शकुंतला देवी खुद को संवार समाज में उपेक्षित बुजुर्गों के लिए एक फेडरेशन चला रही हैं, जहां आत्मनिर्भरता, आर्थिक निर्भरता के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उनका साथ कदम से कदम मिलाकर दे रहा है।
शकुंतला देवी का मनोबल युवाओं से भी अधिक ऊंचा दिखाई देता है। सामाजिक संवेक्षण के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग ने जोड़ा है, जिसमें उन जैसे अन्य बुजुर्गों को भी मानसिक स्तर पर अकर्मण्य विचारों को दूर रखने के लिए, खुद को व्यस्त रखने के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है। चिंगारी अभी बुझी नहीं, थोड़ी सी हवा तो दो, बिखर कर टूटने से पहले प्रेम की दवा तो दो। खुद पर नाज करने वाले ए जवानों, होगा चमत्कार तेरी मेहनत से भी ज्यादा, बुजुर्गों की थोड़ी सी दुआ तो लो। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह बुजुर्गों व महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार भी देता है। हिम ईरा शॉप, सरस मेले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि से आप भी इन उत्पादों को खरीदकर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। जय भारत, जय देवभूमि हिमाचल।